जेनेट वॉल्स का बचपन किसी आम बच्चे जैसा नहीं था। उनका परिवार हमेशा इधर उधर भटकता रहता था। उनके माता पिता के पास स्थिर नौकरी नहीं थी और वे जीवन को अपनी ही अलग नजर से देखते थे। पिता रेक्स वॉल्स एक करिश्माई लेकिन गैर जिम्मेदार व्यक्ति थे। वे अपनी बेटी से कहते थे कि एक दिन वे उसके लिए ग्लास कैसल, शीशे का महल बनाएंगे जो उनका सपनों का घर होगा। लेकिन यह सपना कभी हकीकत नहीं बन सका। माँ रोजमेरी एक कलाकार थीं, लेकिन उन्होंने अपने बच्चों की जरूरतों की तुलना में अपनी कला को ज्यादा प्राथमिकता दी। 4 भाई बहन थे जो एक दूसरे का सहारा बने क्योंकि उनके माता पिता उन्हें सही देखभाल नहीं दे पाए। जेनेट का बचपन बेहद कठिनाइयों से भरा था। वे और उनके भाई बहन अक्सर भूखे रहते थे। कभी कभी उन्हें कचरे के डिब्बों से खाना ढूंढना पड़ता था। उनके पास ढंग के कपड़े नहीं होते थे और स्कूल में दूसरे बच्चे उन्हें चिढ़ाते थे। उनका परिवार एक जगह से दूसरी जगह भटकता रहता, कभी रेगिस्तान में तो कभी किसी जर्जर घर में। फिर भी उनके पिता उम्मीद बेचते रहे। वे बच्चों से कहते कि एक दिन वे अमीर होंगे और एक खूबसूरत कांच का महल बनाएंगे। लेकिन धीरे धीरे बच्चों को एहसास होने लगा कि यह सिर्फ एक सपना था जो कभी सच नहीं होगा। शुरुआत में रेक्स वॉल्स एक चतुर और बुद्धिमान व्यक्ति थे, लेकिन उनकी शराब की लत ने सब बर्बाद कर दिया। वे शराब पर पैसे उड़ाते जबकि बच्चे भूखे सोते थे। वे वादे करते लेकिन कभी निभा नहीं पाते। जेनेट अपने पिता से बहुत प्यार करती थी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगा कि उनके पिता कभी नहीं बदलेंगे। जैसे जैसे जेनेट बड़ी हुई, उन्हें महसूस हुआ कि अगर वह अपने परिवार के साथ रहीं तो कभी अपनी जिंदगी सुधार नहीं पाएंगी। उन्होंने न्यूयॉर्क जाने और अपनी कहानी खुद लिखने का फैसला किया। उन्होंने कड़ी मेहनत की, पढ़ाई की और धीरे धीरे एक सफल पत्रकार बन गईं। जब वे न्यूयॉर्क में अपनी जिंदगी बना रही थीं, तब भी उनके माता पिता सड़कों पर भटक रहे थे। उनके पास रहने के लिए घर नहीं था। जेनेट को अपने माता पिता से प्यार था, लेकिन वह उनकी गैर जिम्मेदार जिंदगी से थक चुकी थीं। उन्होंने अपने पिता से कहा कि वे बदले नहीं और उन्होंने उन्हें छोड़ दिया। लेकिन जब उनके पिता की मृत्यु हुई तो उनके भीतर गहरी भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। वे जानती थीं कि उनके पिता ने उन्हें कई बार निराश किया, लेकिन उन्होंने सपने भी दिए थे। ग्लास कैसल कभी नहीं बना, लेकिन उसने जेनेट को यह सिखाया कि सपने देखने और उन्हें खुद सच करने में फर्क होता है। यह कहानी हमें क्या सिखाती है? दी ग्लास कैसल सिर्फ गरीबी और संघर्ष की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक मजबूत आत्मा की कहानी है जो हर कठिनाई के बाद भी टूटती नहीं। हमें अपने अतीत को गले लगाना चाहिए, लेकिन उससे बंधे नहीं रहना चाहिए। सपने हमें प्रेरित कर सकते हैं, लेकिन असली बदलाव हमारे खुद के प्रयासों से आता है। परिवार से प्यार करना जरूरी है, लेकिन खुद को खो देना सही नहीं। कभी कभी हमें खुद ही अपना ग्लास कैसल बनाना पड़ता है, क्योंकि कोई और हमारे लिए यह नहीं करेगा। जेनेट वॉल्स की यह कहानी एक भावनात्मक तूफान की तरह है। यह हमें हंसाती भी है, रुलाती भी है और सोचने पर मजबूर कर देती है। अगर आप भी कभी संघर्ष कर रहे हैं, तो यह किताब आपको यह एहसास दिलाएगी कि संघर्ष के बावजूद आप अपनी किस्मत खुद लिख सकते हैं। हर कोई अपने लिए एक ग्लास कैसल बना सकता है, लेकिन उसे बनाने की जिम्मेदारी हमारी खुद की होती है। धन्यवाद इस सफर में हमारे साथ रहने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।